हेलो दोस्तों, आप सबका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम क्लास लेके आए हैं, वो फिजिक्स से संबंधित है, जिसमें गोलीय दर्पण से संबंधित हम बात करेंगे। और सबसे पहले गोलीय दर्पण में जो डेफिनेशन है, जैसे कि मुख्य अक्ष है, फोकस है, और उसके साथ ही वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, इन सभी डेफिनेशन की इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ में जुड़िए। सबसे पहले देखो, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात यह है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। इधर देखो, ये मेरे पास गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण के अंदर, जिस दर्पण के अंदर, गोलीय दर्पण के अंदर जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ और पोलिस बाहर की तरफ की हुई है, जैसे कि ये होगी पोलिस बाहर की तरफ और ये आपका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर और पोलिस अंदर की तरफ की हुई हो। ये पोलिस अंदर की तरफ और ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। यहां हमें समझने को ये मिल रहा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ और पोलिस बाहर की तरफ की हुई हो, उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ और पोलिस अंदर की तरफ की हुई हो, उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। इसके बाद हम बात करते हैं मुख्य डेफिनेशन की, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आगे जुड़िए मेरे साथ में। ये मेरे पास एक उत्तल दर्पण है। ये मेरे पास एक उत्तल या अवतल, ये जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर और पोलिस बाहर की तरफ की हुई है, ये है मेरे पास अवतल दर्पण। और इस अवतल दर्पण के अंदर देखना, सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं दूरवेग। किसकी बता रहा हूं, दूरवेग, जिसको P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसको P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है। ये पूरा का पूरा एक परावर्तक पृष्ठ है और इस परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र, ये परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र, ये जो केंद्र है, इसको कहा जाता है दूरवेग। परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र को कहा जाता है दूरवेग। पूरा का पूरा ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर, तथा पोलिस है वो किधर की हुई हो, पोलिस बाहर की ओर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और इस पूरे का पूरा ये देखो, गोलीय दर्पण के गोले का भाग होता है और इस गोले का जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ, इस परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र को क्या कहा जाता है, ये आपके दूरवेग कहा जाता है। इस परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र को दूरवेग कहा जाता है। अब इसके बाद मैं दूसरे डेफिनेशन की बात करूं। दूसरी डेफिनेशन है वक्रता केंद्र।
अब ये वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो ये गोल ये दर्पण है, गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है। ये गोलीय दर्पण है, ये किसका भाग है, गोले का भाग है। और उस गोले का केंद्र, ये गोले का केंद्र यहाँ पे होगा, इस गोले के केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। ये परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र को तो कहा जाता है ध्रुव, और इस गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है, और उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र की परिभाषा। और वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के बीच खींची गई जो सीधी रेखा है, इसको बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या। तो अभी तक हमने देखा कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब मैं आगे बात करता हूं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की मैं बात कर रहा हूं, और आप देखोगे ये मेरे पास अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण के अंदर ये पॉलिश की हुई है, और आपने कहा था ये ध्रुव है P, और यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है आपका C। और अब देखो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C व ध्रुव P के मध्य खींची गई सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जबकि आपने क्या देखा, इस C और P के इतनी सी इस दूरी को तो कहा जाता है वक्रता त्रिज्या R, और ये आपकी दूरी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। तो आपने अभी देखा कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन बातों के बारे में आपने समझा। अब हम चर्चा करते हैं फोकस बिंदु के बारे में। इंपॉर्टेंट है फोकस बिंदु। इधर देखोगे फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु के बारे में देखोगे, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, और ये C वक्रता केंद्र हो गया। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये P हो गया ध्रुव यहां पर। अब देखो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ पे टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको कहा जाता है फोकस बिंदु, उसे कहा जाता है फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है फोकस बिंदु, उसे कहा जाता है फोकस बिंदु कहा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने मुख्य डेफिनेशन की चर्चा की है। एक बार उन्हीं डेफिनेशन को मैं वापस से आपके सामने साझा कर रहा हूं। सबसे पहले हमने देखा था गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और उस प्रकार से हमने देखा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के अंदर क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर और पॉलिश बाहर की तरफ की हुई हो उसे कहा जाता है अवतल। और उत्तल किसे कहते हैं, जिसके अंदर परावर्तक पृष्ठ बाहर और पॉलिश अंदर की तरफ की हुई हो उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। इसके बाद में हमने देखा था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो पूरा का पूरा गोलीय दर्पण गोले का भाग होता है और उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और एक देखा था ध्रुव क्या होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ दिखाई दे रहा है, ये जो परावर्तक पृष्ठ दिखाई दे रहा है उस परावर्तक पृष्ठ के बीच के केंद्र को कहा जाता है ध्रुव, जिसको P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वक्रता केंद्र को C के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद नेक्स्ट हमने चर्चा की थी कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो इस आपका ये बिंदु हो गया वक्रता केंद्र
और इस ध्रुव P से खींची गई सीधी रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। और मुख्य अक्ष इस C और P से खींची गई सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष था और इस मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, आकर यहाँ परावर्तक पृष्ठ पे टकरा रही है। टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु F और इस P के मध्य की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। और तुम्हें पता है कि R बराबर होता है 2a, ये सम। तो आपको समझ में आया होगा, हमने मुख्य डेफिनेशन की चर्चा की है। धन्यवाद।